क्लास 11th में जब भी ये क्वेश्चन आता है बच्चे पहले तो इसको सोचते हैं, देखते हैं और बाद में इसको स्किप करके निकल जाते हैं। रीजन क्या है? कुछ आइडेंटिटीज का उनको पता ना होना। ठीक है, स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज अगर ठीक से पता नहीं होंगी, ठीक से लर्न नहीं होंगी, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को स्किप करना ही पड़ेगा। अब आइडेंटिटी कौन सी? जैसे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अगर जिनको ये आइडेंटिटी पता है, जिनको ये आइडेंटिटी लर्न है, याद है, तो वो इस क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर ले जाते हैं। साथ ही साथ ये आइडेंटिटी भी अक्सर साइन 3a की आइडेंटिटी क्या होती है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, है ना। तो ये आइडेंटिटी भी अगर याद नहीं होती तो इस क्वेश्चन में उनका फंसना, उनका इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन में जाना तय है, लगभग तय है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी वैल्यू दिख रही होगी जिसको आप जानते हैं, जैसे कि साइन 60। तो साइन 60 को तो बाहर करो ना, साइन 60 को बाहर करो, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो LHS साइन 60 को हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या लिखेंगे? साइन 20 एंड साइन 40 एंड साइन 80। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो साइन 20 है, ये तो ठीक है साइन 20। तो क्या ये जो पार्ट दिख रहा है साइन 40, क्या इसको मैं 60 माइनस 20 नहीं लिख सकता? ये अभी भी 40 लिखा है ना। साथ ही साथ साइन 60 प्लस 20 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना। ये बात आ रही होगी समझ में। अच्छा, यहां देखो आइडेंटिटी क्या ये यूज होने लगी है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका यूज कर लेते हैं, √3/2 साइन 20 इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करना होगा बच्चों? देखो, यहां पर कुछ वैल्यूज तो हमको पता है, जैसे साइन 20 तो नहीं जानते, लेकिन साइन स्क्वायर 60 तो जानते हैं ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और √3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4। क्या होता है? 3/4। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 20। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? देखो, अब इस आइडेंटिटी का भी यूज होगा। देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। √3/2 इंटू 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं और साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। साइन 20 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन 20। 4 कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन में लेना था, 1/4 कॉमन आएगा। अब 1/4 कॉमन ले लिया और साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। यहां तो अपॉन 4 नहीं है ना, तो यहां 4 का मल्टीप्लाई करा के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 साइन स्क्वायर 20। लेकिन जब साइन 20 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये साइन स्क्वायर नहीं, साइन क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में, सबको क्लियर? तो क्या मैं साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई करूं और 1/4 कॉमन ले लूं तो मुझे यही नहीं मिलेगा? 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया √3/8। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक से देखो बच्चों, ठीक से पढ़ो। क्या ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए की तरह नहीं लिखा है? एग्जैक्टली लिखा है। और अगर ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए की तरह लिखा है तो सामने होगा साइन 3a, यानी कि साइन 3 इंटू 20। 3 इंटू 20 मतलब 60, साइन 60 इंटू साइन 60। और बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो ये जो फाइनल आंसर बनेगा
ये हो जाएगा 3/16, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।